अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मॉड्यूल नंबर 100 से शुरू करेंगे। तो 100 वाला ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। इसमें बेसिकली एक दो एग्जांपल दी गई हैं, तो उनकी मदद से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है जी, राइट जीरो कोड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। तो खैर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका आंसर 120 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल वो चीज़ होती है कि उससे नीचे जितने भी नंबर आ रहे होते हैं उससे मल्टीप्लाई होना होता है, तो इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसके लिए हमें एक जीरो कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ और आगे लिखेंगे फाइंड फैक्टोरियल, और एफ़ को हम वैल्यू देंगे 1 और आई को वैल्यू देंगे 1। ठीक है, एफ़ को और आई को 1 वैल्यू हम दे दी, और हाइल हमने लूप यहाँ भी हाइल स्ट्रक्चर यूज़ किया है, हाइल स्ट्रक्चर। तो आई जो है वो लेस देन एन होना चाहिए। ठीक है, जब आई एन के लेस देन और इक्वल होना चाहिए, तो जब आई जो है वो एन से ग्रेटर देन हो जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, एफ़ इक्वल टू एफ़ मल्टीप्लाई बाई आई, और आई को क्या करना है, आई में एक ऐड करते जाना है। तो ये हमारा इस तरह फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे इसमें देखेंगे, इसमें हमारे पास 5 गिवन है, n इक्वल 5 गिवन है, तो 5 का हमने फैक्टोरियल मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने f इक्वल 1 लिखा, i इक्वल 1 लिखा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में f को हमने i से मल्टीप्लाई किया, और f इक्वल 1 है तो i इक्वल हो जाएगा 2 से। ठीक है, f इक्वल 1 कैसे आया, f 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, f की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 f इक्वल आ जाएगा 1 के। और i हमारे पास क्या होगा, i हमारे पास होगा i इक्वल 1 प्लस 1, इसमें एक ऐड करेंगे तो i इक्वल आ जाएगा 2 के। सेकेंड आइट्रेशन में f मल्टीप्लाई का f मल्टीप्लाई बाई i, तो f की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर f इक्वल 2 हो जाएगा। तो i में एक ऐड करके i इक्वल आ जाएगा 3 के। आगे नेक्स्ट थर्ड आइट्रेशन में क्या करेंगे, f मल्टीप्लाई बाई आई सही सेम करेंगे। f की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू यहाँ तक 3 है, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और i में हम एक ऐड करेंगे तो i 3 की जगह 4 हो जाएगा। इस तरह फोर्थ आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, f मल्टीप्लाई बाई i, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल आ जाएगा 24 के, और i जो है वो 4 था, तो i 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ आइट्रेशन है। तो फिफ्थ आइट्रेशन में हम पहले तो f को मल्टीप्लाई करेंगे i से, तो i हमारे पास 5 था, f हमारे पास 6 था, तो ये मल्टीप्लाई होके सॉरी f हमारे पास क्या था, f हमारे पास 24 था, और i हमारे पास 5 है, तो 5 24 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 120 आ गया, और i हमारे पास आ गया 5 प्लस 1 इक्वल आ गया 6 के। अच्छा यहाँ पे देखें, आई हमारे पास अब 6 आ गया, तो आई हमारे पास 5 प्लस 1 6 आ गया, तो आई हमारे पास 5 एन हमारे पास था, एन इक्वल हमारे पास 5 था, तो जो आई की वैल्यू है 6 वो एन से ग्रेटर देन होगी, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे ये जो मॉड्यूल हैं 101 से 107 तक, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जैसे इनमें थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो हमारे पास दो किस्म की लूप होती हैं, एक हमारे पास हाई लूप होती है और एक हमारे पास लूप रिपीटेड लूप होती है। तो इनमें हमारे पास दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक हमारे पास प्री टेस्ट होता है और एक हमारे पास पोस्ट टेस्ट होता है। प्री टेस्ट हमारे पास जो टेस्ट होता है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होने से पहले टेस्ट होता है, और पोस्ट टेस्ट जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होने के बाद टेस्ट होता है। और याद रखने वाली बात यह है कि हाई लूप जो है उसमें हमारे पास प्री टेस्ट होता है, और जो रिपीट लूप है उसमें हमारे पास पोस्ट टेस्ट होता है। उसके बाद मॉड्यूल 102 में हमारे पास एक एल्गोरिथम दिया गया जी, इसमें हमारे पास ये कुछ नेम दिए गए हैं और इनको हमने
तरतीब में लिखना है, यानी कि पहले ए फिर बी सी डी, इस तरतीब में हमने लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हमारे पास जो एल्गोरिथम डिज़ाइन है वो हमारे पास 103 मॉड्यूल में है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 5 नाम हैं। पहले हम पहले और सेकंड वाले नेम को देखेंगे। तो पहले और सेकंड वाले नेम में हमारे पास एफ़ ऊपर आ रहा है, ए नीचे आ रहा है, लेकिन हम ए को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ए को ऊपर लेके जाएंगे और एफ़ को नीचे लेके आएंगे। तो हमारे पास ए ऊपर आ गया, एफ़ नीचे आ गया, ये चीज़ हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 3 नाम यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नेम। तो फर्स्ट सेकंड तो हमारे पास बाकी तो ठीक है, लेकिन हमारे पास एफ़ ऊपर आ रहा है, डी नीचे आ रहा है। तो हम डी को ऊपर लेके जाएंगे, एफ़ को नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम पहले 4 नेम को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बी आ रहा है, तो बी को हमें लेके जाना है सेकंड नंबर पे। तो बी को सेकंड नंबर पे लेके जाएंगे, सेकंड वाले को थर्ड पे और थर्ड वाले को फोर्थ पे लेके आएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसके बाद हमने 5 नेम जो है वो कंसिडर करने हैं। तो 5 नेम में से 5 नेम कंसिडर करने हैं। तो 5 में से हमारे पास ये जो सी आ रहा है इसको हमने ऊपर लेके जाना है। तो सी को ऊपर लेके जाएंगे थर्ड नंबर पर और बाकी को नीचे ले आएंगे। तो इस तरह हमारा ये जो है ये हमारे एक तरतीब में आ गया, तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये चीज़ बताई गई है, इसमें बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए या पेपर पैटर्न के हिसाब से कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे हमारे पास एल्गोरिथम की जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास 2 किस्म का होता है। एक हमारे पास बाइनरी स्ट्रक्चर होता है और एक हमारे पास अल्टरेटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे से ये देखते हैं जी, रिकर्सिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द लूप डायग्राम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, लूप डायग्राम के लिए हमारे पास रिकर्सिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास अ लूप इन्वॉल्व्स रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मैनर इन विच अ सेट इज कंप्लीटेड, and then repeated recursion involves repeating the set of instruction is subtask to itself। पहले हमने सब टास्क बना लेने, फिर उसमें से हम रिकर्सन करते जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास तमाम लिस्ट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। और सबसे पहले टॉप वाले हिस्से में से हम रिकर्सन करते हैं, फिर डाउन वाले हिस्से में से रिकर्सन करते हैं। और कैसे रिकर्सन करते हैं, हम मिडल वाला जो नेम है उसको देखते हैं। और उसके बाद हम इसमें से भी 3 ऊपर वाले का एक अलग ग्रुप सब ग्रुप बना लेते हैं और इसका हम अलग सब ग्रुप बना लेते हैं। और इस ऊपर वाले ग्रुप में से हम फिर एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें से हम सेंटर वाला नेम लेते हैं। तो इस किस्म की हमारे पास जो बाइनरी वाली रिकर्शन होती है वो हम इस तरह करते हैं। इसके बाद मॉड्यूल 105 में हमारे पास बताया गया जी, बाइनरी हमारे पास जो होता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज सिमिलर टू सिक्वेंशियल सर्च। हमारे पास 2 किस्म के ये होते हैं सर्च, एक सिक्वेंशियल सर्च होता है, एक हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिथम होता है। तो इन दोनों को यहाँ पे देखते हैं जी। सिक्वेंशियल सर्च क्या करता है, सिक्वेंशियल सर्च इन्वॉल्व सर्कुलर फ्रॉम रिपीटिशन। तो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्च में हम क्या करते हैं, हम पहले 2 नेम्स लेते हैं, फिर उनमें तीसरा नेम करते हैं, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर इस तरह जो हम पहले एग्जांपल देखे हैं वो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्च होती है। और हम जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बाइनरी में हम एक सब ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसमें से अगेन एक सब ग्रुप बना लेते हैं। तो इस तरह हम जो रिकर्शन करते हैं वो हमारे पास बाइनरी सर्च एल्गोरिथम होता है। इन जनरल रिकर्शन फंक्शन इज डिज़ाइन टू टेस्ट फॉर द टर्मिनेशन कंडीशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको हम बेस केस या बेस केस बोलते हैं। ठीक है, आगे ये मॉड्यूल नंबर 106 में हमारे पास एल्गोरिथम एफिशिएंसी बताई गई है कि एल्गोरिथम हमारे पास कितना एफिशिएंट होता है। तो जो पहले की मशीन थी या कंप्यूटर थे वो हमारे पास इतने ज़्यादा फास्ट नहीं थे, लेकिन आजकल के जो हमारे पास कंप्यूटर हैं वो हमारे पास मिलियन या बिलियंस इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में पास कर सकते हैं। तो जस्ट आपने ये बात याद रखनी है।
अभी मॉड्यूल 107 में हमारे पास सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन बताई गई है, किसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने एक नेम ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, पोलिया। तो पोलियाज हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसको सॉल्व करने के उसने एक मेथड दिया था। तो उसका जो चौथा फेज था वो हमारे पास एनालिसिस था। तो जैसा आपने याद रखने का उसका चौथा फेज था वो हमारे पास एनालिसिस या वेरिफिकेशन था। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये कुछ रिंग्स हैं। तो इन रिंग्स में अगर हमारे पास में प्रॉब्लम हमारे पास होता है जी, तमाम रिंग्स को हमने सेपरेट करना है। तो हम सेकंड वाली, फोर्थ वाली, सेकंड, फोर्थ और सिक्स वाली को जब हम कट लगाएंगे तो हमारे पास देखिए सारी जो रिंग्स हैं वो हमारे पास अलग अलग हो जाती हैं, बजाय इसकी कि हम हर एक रिंग को कट लगाएं। तो अगर हम 3 ग्रुप बनाने हैं तो हम जस्ट थर्ड वाली जो रिंग है उसको हम कट लगा लेंगे तो हमारे पास रिंग्स के 3 ग्रुप बन जाएंगे। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। उसके बाद मॉड्यूल 108 में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। तो इस सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोग्राम बिलीव टू बी करेक्ट एंड प्रोग्राम दैट इज़ करेक्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हमारे पास 1986 में हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर एक फेलियर आया था जिसमें से हमारे पास थ्रेक 25x की जो एक्स रेडिएशन हुई थी और 10 सेकंड में उसने 1 मिलीमीटर से एक जो बंदे पे इफेक्ट की थी और 5 महीने बाद वो मर गया था। तो आपने याद रखना है ये हमारे पास थ्रेक 25 एक्सरे रेडिएशन थी, ये सॉफ्टवेयर फेलियर था। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर फेलियर नहीं था वो आपने ये वाला नाम याद रखना है। तो ये हमारे पास टेक्निकल इशू था लेकिन सॉफ्टवेयर फेलियर नहीं था। तो यहाँ तक थे मॉड्यूल 108। मॉड्यूल 109 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।